आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ग्रीक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज मुकाबला होने वाला है दो दिग्गज टीमों के बीच। और जी हाँ, एक है फाइनेंशियल कैपिटल बनाम, अगर देखें तो एक अगर देखें तो कंट्री का कैपिटल है। दो कैपिटल सामने सामने रहेंगे। दिल्ली कैपिटल्स एक तरफ और एक तरफ मुंबई इंडियंस, जो अमूमन अच्छा खासा राइवलरी भी रहता है। और अभी दोनों ही टीम अपना मुकाबला अभी भी एक भी जीत अर्जित नहीं कर पाए इस साल, जो कि एक दिल्ली कैपिटल्स अपने 3 मुकाबले लगातार हार कर इस मुकाबले में पहुंचे, जबकि मुंबई इंडियंस अपने 2 मुकाबले लगातार हार कर इस मुकाबले में पहुंची। और अभी फिलहाल देखें तो चौथा मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स का इस लीग में, और ये चौथे मुकाबले में अपना अंक अर्जित करना चाहेंगे, जबकि आपके होम ग्राउंड पे खेल रहे हो। और बहुत ही अगर देखें तो पिछले मुकाबले से अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल का वो कुछ कुछ खास अंदाज से फिनिश नहीं कर पाए डेविड वार्नर। वहीं पे अगर देखें तो पिछले 2 मुकाबले में भी उतने ही अच्छे खास अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पाए, और जिसके कारण ये मुकाबले हारे। हालांकि बल्लेबाजी के क्रम में अच्छे खासे बल्लेबाज भी है, लेकिन वो अच्छी तरीके से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से भी बहुत सारी दिक्कत, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है वो अच्छी तरीके से रन्स बटोर नहीं पा रहे, जिसके कारण और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को। और वहीं पे देखें तो दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे तो स्क्वाड है, लेकिन कैसे 11 प्लेइंग 11 उतारती है ये सबसे मायने रखता है। हालांकि मनीष पांडे, पृथ्वी शॉ को उस दिन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रखा था। अभिषेक पोरेल थे, रैली रूसो, ललित यादव ने भी अच्छे खासे बल्लेबाजी की थी डेविड वार्नर के साथ मिलकर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। लेकिन इस मुकाबले में रोबमन पॉवेल, नॉर्किया जैसे गेंदबाज है जो अच्छे खासे प्रदर्शन करना पड़ेगा। खलील अहमद, मुकेश कुमार को भी अच्छी खासी प्रभाव डालना पड़ेगा और लीड करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप देखें तो कुछ एक आध बदलाव कर सकते हैं या नहीं, ये भी देखने लायक बात होगा दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में से। हालांकि मनीष पांडे को एक ही मौका मिला है, इस मुकाबले में भी मनीष पांडे खेलेंगे मुझे लगता है 3 नंबर पे। और पृथ्वी शॉ तो डेविड वार्नर के साथ सलामी बल्लेबाजी करेंगे। और दिल्ली पे थोड़े बहुत स्लो पिचेस रहते हैं, हालांकि रन्स बनते हैं, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलेंगे। जबकि अक्षर पटेल है, ललित यादव भी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, और वही कुलदीप यादव भी है अच्छी खासी। मुंबई इंडियंस के सामने उनके सामने टीम डेविड और क्रिस्टन स्टब्स और कैमरून ग्रीन जैसे विदेशी बल्लेबाज है, तो वो फिरकी के सामने फंस सकते हैं, ऐसा अमूमन देखा गया है। और स्लो पिच वहाँ पे है। वही मुंबई इंडियंस के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार अभी फिलहाल पिछले 2 मुकाबले में उतने खास अंदाज में लगे नहीं रहे। हालांकि मुंबई में थोड़े बहुत स्कोर्स बटोरे रोहित शर्मा और ईशान किशन ने भी, लेकिन उतना लंबा खींच नहीं पाए जितना उनको स्टार्ट मिला था। क्रिस गिल का अभी तक फिलहाल बल्ला उतना चला नहीं, और अच्छी खासी गेंदबाजी भी नहीं कर पा रहे हैं, उतना खास प्रदर्शन नहीं दे पा रहा है पिछले 2 मुकाबले में से। और वही देखे तो टीम डेविड क्रिस्टन स्टब्स को मौका मिला था और 8वें नंबर 9वें नंबर तक बल्लेबाजी थे मुंबई इंडियंस के पास, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी बहुत हल्का लग रहा है। और वही जोफ्रा आर्चर पिछले मुकाबले में नहीं खेले, तो जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में खेलते या नहीं ये भी देखने लायक बात होगा। वरना इस मुकाबले में भी बहुत ही सवाल ढूंढना पड़ेगा और बहुत ही विकल्प ढूंढना पड़ेगा मुंबई इंडियंस के लिए। हालांकि बल्लेबाजी क्रम में दोनों ही टीमों के पास अच्छी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, यंगस्टर्स भी है, जिसमें से तिलक वर्मा अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रहे हैं फिलहाल मुकाबले में। हालांकि देखें तो गेंदबाजों में जेसन ब्रैंडफ, वही कुमार कार्तिकेय को यूज़ किया था, जबकि देखें तो अरशद खान है तेज़ गेंदबाजी में, तो कैमरून ग्रीन थोड़े बहुत हाथ बंटा देते हैं। और वहीं पे अगर आप देखें तो अच्छी खासी ऑप्शंस उतने भी नहीं है। रैली मेरिडिस जैसे ऑप्शन से, रैली मेरिडिस जैसे गेंदबाजों को उनको चांस मौका मिलता है, ड्वेन यानसन जैसे गेंदबाजों को मौका मिलता है या नहीं ये भी देखने लायक बात होगा। डिवेल ब्रेविस को कितनी देर तक हम बाहर बिठाए रखते हैं ये भी देखने लायक बात है। मुझे लगता है डिवेल ब्रेविस का अब समय आ गया है प्लेइंग 11 में जगह बनाने का, और जबकि अच्छे खासे फॉर्म में लग रहे हैं, हालांकि उनके डोमेस्टिक सर्किट में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं, तो अभी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अपने के बल्लेबाज उतने अच्छी तरीके से लय में नहीं लग रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में से अच्छे खासे रन्स बटोरने पड़ेंगे, वरना वैसे ही हाल हो जाएगा बीच में आते आते आपके मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों के सामने ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और वहीं पे मुकाबला फंस जाता है। और वही दिल्ली कैपिटल्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि डेविड वार्नर को तीनों मुकाबले में अच्छी खासी बल्लेबाजी करने का मौका मिला, अच्छी खासी स्टार्ट मिली, लेकिन वो ज़्यादा ताबड़तोड़ अंदाज में जो
जो रन बॉल का स्टार्ट करते हैं उस पेस के साथ बाद में वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। वो ताबड़तोड़ अंदाज में फ़िलहाल इस साल तो उनके बल्ले से वैसे रन्स दिखाई नहीं दिए। वही मुश्किलात बन चुका है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, ख़ास कप्तान की वो पारी। हालांकि रन्स तो बटोर रहे हैं लेकिन उतने तेज़ी से रन्स बटोर नहीं पा रहे जिससे उनके टीम को फ़ायदा हो। रायली रूसो का खेलना अब तो अनिवार्य हो गया क्योंकि रायली रूसो का परफॉर्मेंस अगर आना फॉर्म में आना और भी ज़्यादा ज़रूरत बन गया है दिल्ली कैपिटल्स के लिए ख़ासकर। और वहीं पे अगर आप देखें तो अभिषेक पोरल भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। पृथ्वी शॉ, मनीष पांडे, पृथ्वी शॉ को भी अच्छी क्लास दिखाना पड़ेगा और ऐसे आते एक दो गेंद पे आप अपना विकेट गंवा नहीं सकते। थोड़ा स्टार्ट ले, उसके बाद थोड़े बहुत ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करने की कोशिश की। हालांकि पावर प्ले में अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं सभी टीम में क्योंकि अब उनके पास विकल्प आ गया है। इम्पैक्ट प्लेयर जैसे रोल्स अगर और भी बैटिंग डेप्थ सभी टीमों के पास होता है तो अच्छी खासी से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और दिल्ली अगर टॉस जीती है और टॉस भी मैटर करेगा, चेज करे या पहले बल्लेबाजी करे, जब भी बल्लेबाजी करे रन्स बोर्ड पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोनों ही टीमों के लिए, खासकर ये बात है। और दोनों ही टीम फिलहाल नीचे पॉइंट्स की टेबल के नीचे के पायदान पे हैं, 9वें और 10वें स्थान पे है। और ये मुकाबला बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मुकाबला है और ये एक महत्वपूर्ण मुकाबला हो चुका है दोनों ही टीमों के लिए। दिल्ली के लिए भी और भी ज़्यादा क्योंकि 3 लगातार मुकाबले हार चुके। वहीं मुंबई इंडियंस को भी अपना लय पकड़ना है इस मुकाबले में और ठीक परफेक्ट 11 खिलवाना चाहिए, पिक करना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स को भी मुंबई इंडियंस को अभी वहाँ पे थोड़ी बहुत जूझ रहे हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस का जो टॉप 5 है वहाँ पे सेटल है लेकिन जो 3-4 बल्लेबाज ऊपरी क्रम के हैं वहाँ पर क्लिक नहीं कर पा रहे। वही दिल्ली कैपिटल्स में हालांकि वार्नर तो रन्स बटोर रहे हैं लेकिन उतने तेज़ी से रन्स नहीं बटोर पा रहे जिसमें आगे आने वाले समय में जो मिडिल ओवर्स में जो अच्छी खासी पेस बढ़ाना चाहिए उस पेस अगर आप रन्स बटोर नहीं पाते तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है एज अ टीम और बाकी ये बल्लेबाजों के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो कैसे प्रदर्शन करती है दोनों ही टीम। रॉबिन पॉवेल जैसे ऑलराउंडर है दिल्ली कैपिटल्स के पास, अक्षर पटेल को भी ऊपर भेजना चाहिए क्योंकि अच्छे खासे फॉर्म में लय में दिख रहे हैं। उनके पास फील्ड जो सॉल्ट जैसे बल्लेबाज भी है, लुंगी एंगिडी जैसे गेंदबाज भी है तो उनको मौका मिलता है अभी नहीं, ये देखने लायक बात होगा। और यश धूल भी एक ऑप्शन है बल्लेबाज। तो अच्छे खासे ऑप्शंस तो है लेकिन उसको ठीक तरीके से आजमाना पड़ेगा और ठीक 11 पिक करना पड़ेगा। और मुंबई के लिए भी वही हाल है। तो दोनों का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में। और कैसा प्रदर्शन करती है दोनों ही टीम, हालांकि इस मुकाबले में तो दोनों में से कोई एक अपना इस साल आईपीएल में खाता खोलेंगे 2 अंक के साथ। लेकिन खोलते कौन है, दिल्ली के सामने मुंबई भारी पड़ती है या दिल्ली कैपिटल्स भारी पड़ते हैं मुंबई इंडियंस के सामने। जबकि दिल्ली कैपिटल्स अपने घर पे खेल रहे हैं और घर पे खेलते हुए क्या अपना एडवांटेज ये ले पाते हैं ये भी देखने लायक बात होगा। मुंबई इंडियंस क्या काम बैक कर पाती है, कैसे काम बैक करती है ये भी देखने लायक बात होगा। तो लेकिन मुकाबला तगड़ा रहेगा, स्पिनर्स भी अच्छे खासे है दोनों टीमों के पास, बल्लेबाज तो पूरी तरीके से भरे पड़े हैं लेकिन फिलहाल अच्छी परफॉर्मेंस अभी फिलहाल अब तक नहीं है। लेकिन इस मुकाबले में दोनों ही टीम फिर से जलवा दिखा सकती है ऐसा आशा करते हैं। और वही अगर प्रेडिक्शन की तरफ रुख करें तो इस मुकाबले में दोनों ही टीमों में से किसको बैक किया जाए, दोनों ही टीम को जीतना तो ज़रूरी है लेकिन जीतेगा तो इस मुकाबले में कोई एक ही। और कैसा प्रदर्शन करते हैं और किस पॉजिटिविटी के साथ अग्रसर होते हैं, किस पॉजिटिविटी के साथ माइंडसेट के साथ उतरते हैं ये भी दोनों ही टीमों को सोचना पड़ेगा। किस स्ट्रेटेजी के साथ उतरते हैं ये भी देखने लायक बात होगा। और कैसा माइंडसेट रहता है और कैसा बॉडी लैंग्वेज रहता है और क्या बल्लेबाजी क्रम रहता है और क्या प्लेइंग 11 चूज़ करें ये भी बहुत ही दिक्कत की बात है हो गई क्योंकि परफॉर्मेंस आपके टीम से नहीं आता है प्लेयरों से, तब प्लेइंग 11 चूज़ करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वही दोनों ही टीम फिलहाल फेस कर रही है। और अभी ये बात है कि प्रेडिक्शन मेरा इस मुकाबले में किस टीम के पास आज इस मुकाबले में बैक किया जा सकता है तो आपके सामने हाजिर है। जी हाँ, ये है मेरा प्रेडिक्शन। तो आज मैं दाव लगाना चाहूँगा इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के साथ। दिल्ली कैपिटल्स को बैक करना चाहूँगा क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे खेली, अपना चौथा मुकाबला खेली और मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत दिल्ली कैपिटल्स के पास एडवांटेज इसलिए क्योंकि गेंदबाज अच्छी थोड़ी बहुत लय में है, बल्लेबाज भी लय में है लेकिन थोड़ी बहुत तेज़ी पकड़ना चाहिए। वही मुंबई इंडियंस भी अच्छी खासी कमबैक कर सकती है, कमबैक करने के लिए माने भी जाते हैं। लेकिन इस मुकाबले में कैसे अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्लिक कर जाते हैं, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कैमरन ग्रीन, तो अच्छी खासी भरपूर रन्स किसी भी स्कोर को चेस कर सकते हैं। बोर्ड पे अगर रन्स बटोर पाए तो गेंदबाजों के लिए और भी ज़्यादा आसान होता है डिफेंड करना। और दिल्ली के पिच में थोड़े बहुत घुमाव तो रहेगा और थोड़े बहुत स्पिनर्स को मदद मिलेगा।
और देखने लायक बात होगा, टॉस भी महत्वपूर्ण रहेगा। और खासकर मुझे आज इस मुकाबले में लग रहा है होम एडवांटेज के साथ दिल्ली कैपिटल्स, क्यों ना क्यों आज 3 मुकाबला लगातार हार चुकी है, तो एक अलग ही स्ट्रेटेजी के साथ उतरेंगे। तो मुझे लग रहा है इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स जीत अर्जित करेगी, अपना पहला अंक अर्जित करेगी। तो देखते हैं क्या होता है, मैच के बाद रिव्यू लेकर आएंगे। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।